नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊं? ओके, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड करंटली टॉप परफॉर्मर है लार्ज कैप कैटेगरी में विद 3 ईयर हाईएस्ट CAGR ऑफ 28%। यानी कि इस फंड में अगर आपने 3 साल पहले लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास 2 गुना से भी ज्यादा ओवर 2 लाख रुपीज हो जाते। बट आज का टॉप परफॉर्मिंग फंड कल का वर्स्ट परफॉर्मिंग हो सकता है। इसका मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये फंड रिसेंट कुछ सालों में नंबर 1 स्कीम हुआ करता था एंड नाउ इसकी रैंक ऑलमोस्ट लास्ट है इन इट्स कैटेगरी। यस, लुक एट दी सरप्राइजिंग पुअर परफॉर्मेंस। लास्ट 5 सालों से एक्सिस ब्लू चिप अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी डिफरेंस से बेकार परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट जहां लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप इंडिया के अमंग टॉप 100 लार्जेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सबसे स्टेबल, सबसे बड़े और मार्केट लीडर्स हैं, वहीं अनफॉर्चुनेटली लार्ज कैप ही सबसे वर्स्ट कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स में। यस, लास्ट 3 इयर्स में 96.7% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स तक को नहीं बीट कर पाए एंड लास्ट 1 ईयर में 88% ऑफ लार्ज कैप्स कुड नॉट बीट बेंचमार्क, व्हिच इज ऑब्वियसली वेरी पुअर परफॉर्मेंस। तो क्या इसका मतलब है कि लार्ज कैप कैटेगरी में हमें सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में नहीं? वेल, आई विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट टुडे। आज मैं एनालाइज करने वाली हूँ 32 एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स ऑल्सो टू फाइंड द बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2023। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन 32 लार्ज कैप फंड्स में से मैं सबसे पहले फिल्टर आउट करूंगी उन फंड्स को जिनका AUM 500 करोड़ से सिग्निफिकेंटली कम है। सो आई एम गोइंग टू फिल्टर आउट द फंड्स जो रेड में मार्क्ड हैं, जिसके बाद आई एम लेफ्ट विद 20 फंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू फिल्टर आउट फंड्स जो काफी नए हैं और उनको 3 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। सो देयर इज ओनली वन एंड आफ्टर फिल्टरिंग दिस आउट वी आर लेफ्ट विद 19 फंड्स। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेलिंग रिटर्न्स। लार्ज कैप फंड्स के मेजरली 2 इंडेक्स हैं, सो उसी हिसाब से मैंने इनको कैटेगराइज किया है। मैंने कुछ इंडेक्स फंड्स को भी इंक्लूड किया है इस कंपैरिजन में। नाउ कुछ ही फंड्स नजर आ रहे हैं जो इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे हैं, बट वी ऑल नो ट्रेलिंग रिटर्न्स आर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। ये रिटर्न कंसिस्टेंसी को नहीं दर्शाते। रिटर्न कंसिस्टेंसी के लिए हमें एनालाइज करना चाहिए रोलिंग रिटर्न्स। अक्टूबर 2017 में सेबी ने क्लासिफिकेशन की थी लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की एंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज किया गया था। दिस टुक प्लेस इन अक्टूबर 2017। सो उसके बाद का डेटा ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के बाद काफी सारे फंड हाउसेस को अपनी स्कीम्स की कैटेगरी भी चेंज करनी पड़ गई थी। इसीलिए मैंने रोलिंग रिटर्न्स कंसीडर किए हैं 1 अप्रैल 2018 से। निपॉन इंडिया लार्ज कैप का 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 16.38%। इसका मतलब इस डेट से लेके कल तक आप कोई भी 3 ईयर टेन्योर चूज करेंगे तो इट्स मोस्ट लाइकली कि इस फंड ने ऑन एन एवरेज 16.38% का रिटर्न दिया होगा। इन रोलिंग रिटर्न्स को बेंचमार्क के रोलिंग रिटर्न्स के साथ कंपेयर करें तो अब आप देख सकते हैं द रियल पिक्चर। इन 19 लार्ज कैप फंड्स में से सिर्फ 5 फंड्स ही हैं जो सारे टेन्योर्स में अपनी बेंचमार्क रिटर्न को बीट कर पा रहे हैं। फॉर नाउ आई हैव इंक्लूडेड निपॉन इंडिया फंड ऑल्सो, क्योंकि वो सिर्फ एक ही टेन्योर में नहीं बीट कर पा रहा है विद अ स्मॉल डिफरेंस। बट क्योंकि हमारा मोटिव है कि लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छा फंड चूज करना, चाहे वो इंडेक्स हो या कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड, इसीलिए मैंने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के रोलिंग रिटर्न्स एंड सेंसेक्स के इंडेक्स म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स के साथ भी इन लार्ज कैप फंड्स को कंपेयर किया है। एंड इस कंपैरिजन में भी मुझे पता चला कि वही 6 फंड्स ही हैं जो बेंचमार्क को हर टेन्योर में बीट कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम टेन्योर्स में बीट कर रहे हैं एक्सेप्ट वन, दोनों इंडेक्स फंड्स को भी। एंड एक लौता कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है जिसके रोलिंग रिटर्न्स तीनों बेंचमार्क्स को बीट कर रहे हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स ऑल्सो। एंड रिटर्न कंसिस्टेंसी के हिसाब से these 6 आर द बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2023। और अगर रिटर्न कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैं इनको रैंक करूं, देन आई वुड गिव द फर्स्ट रैंक टू कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, फॉलोड बाय मिराय एसेट लार्ज कैप फंड एंड ईडलवाइज ICICI एंड कोटक ब्लू चिप फंड को मैं सेम रैंकिंग दूंगी बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट द सेम परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी। नाउ आई विल एनालाइज रिस्क रेशियोज। सबसे हाईएस्ट अल्फा है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 5.17%, यानी कि इंडेक्स के कंपैरिजन में इस फंड ने 5.17% एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। सेकंड हाईएस्ट अल्फा है ICICI ब्लू चिप फंड का, वहीं सबसे लोएस्ट अल्फा नजर आ रहा है मिराय एसेट का।
बात करें बीटा की, तो बीटा की वैल्यू जितना 1 से कम हो उतना कम वॉलेटाइल होता है फंड। ऑलमोस्ट इन सारे फंड्स का बीटा 0.9% है। सिर्फ निपॉन का ही बीटा सबसे ज्यादा है, ओवर 1%, विच मेक्स इट द मोस्ट वॉलेटाइल फंड अमंग देम। अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपसाइड कैप्चर रेशियो जितना 100 से ऊपर हो उतना ज्यादा अच्छा है। एंड हम देख सकते हैं निपॉन एंड आईसीआईसीआई, इन्हीं दो लार्ज कैप फंड्स के अपसाइड कैप्चर रेशियो सबसे हाईएस्ट है इन 3 ईयर एंड 5 ईयर टेन्योर्स ऑल्सो। 120% अपसाइड कैप्चर रेशियो का मतलब है कि अप ट्रेंड में इस फंड ने इंडेक्स के कंपैरिजन में 20% एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। वहीं डाउनसाइड कैप्चर रेशियो जितना 100 से कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, बट निपॉन का ही डाउनसाइड कैप्चर रेशियो बोथ 3 एंड 5 ईयर टेन्योर्स में सबसे ज्यादा है। सो कंपेयरिंग ऑल दीज रेशियोज मैंने ये समझा कि इन 6 फंड्स के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट रिस्क है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। वहीं रिटर्न पोटेंशियल भी इसी की सबसे ज्यादा है। वहीं सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रिस्क एंड रिटर्न्स का नजर आ रहा है मुझे ईडलवाइस एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, बिलो एवरेज रिस्क एंड हाई रिटर्न पोटेंशियल। बट बिफोर आई कम टू एनी कंक्लूजन, लेट मी समराइज बिफोर आई डिसाइड कि इनमें से कौन सा बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है फॉर एसआईपी और लॉन्ग टर्म। सो रिटर्न पोटेंशियल चाहे सबसे ज्यादा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का है, इस फंड का रिस्क एंड वॉलेटिलिटी भी सबसे ज्यादा है इन 6 में से। एंड जब हम लार्ज कैप फंड्स चूज करते हैं तब मोटिव ही यही होता है कि हम कम रिस्क ले, स्टेबल रिटर्न्स निकालें। सो दैट इज वन ड्रॉबैक दैट आई सी इन दिस फंड। इनफैक्ट इसका एक्सपेंस रेशियो भी अमंग वन ऑफ द हाईएस्ट है, विच इज एक्चुअली अ लॉट। बेस्ट रिस्क रिटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ईडलवाइस एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में दिखी थी, बिलो एवरेज रिस्क एंड हाई रिटर्न पोटेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो ये लार्ज कैप फंड है ये अनडाउटेडली काफी अच्छा फंड है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे हाईएस्ट है 1%, जो अभी देखे ज्यादा नहीं लगता, बट जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सालों के बाद रियलाइज होता है कि हमारे लाखों रुपए एक्सपेंस रेशियो में चले गए। प्लस इसका एयूएम भी सबसे ज्यादा है। जहां ज्यादा एयूएम शो करता है कि लोगों का कितना ट्रस्ट है उस फंड पे, वहीं बहुत ज्यादा एयूएम हो जाने पर फंड मैनेजर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आती है। बात करें ईडलवाइस लार्ज कैप फंड की, तो इसका एयूएम 530 करोड़ है, जो कि काफी कम है लार्ज कैप के हिसाब से। बट क्योंकि ये लार्ज कैप है, नॉट स्मॉल और मिड, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है कंपेयर टू देम। बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कम एयूएम ऑल्सो शोज कि लोगों ने ट्रस्ट बहुत ज्यादा कम किया है इस पर्टिकुलर फंड पे। नाउ कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो भी इनमें से सबसे कम है 0.43% एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट फंड। दीज टू आर बिग प्लस पॉइंट्स। यस, द रिटर्न्स आर एवरेज, बट रिस्क भी सबसे लोएस्ट है, विच इज अगेन अ गुड फैक्टर कंसिडरिंग हमें लार्ज कैप स्टेबिलिटी के लिए चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। वहीं कोटक ब्लू चिप फंड एंड मिरेय एसेट लार्ज कैप फंड also look promising with low expense ratios and about average or above average return potential. Now for more clarity, I would like to move on to portfolio analysis. But wait, shout out to all these lovely people for their so many supportive comments. Each of your like and comment means a lot to me. Next video आप किस पे देखना चाहेंगे? Best Flexi Cap Fund 2023 या फिर Best Mutual Funds for SIP in 2023? Let me know in the comments. If I get enough comments, I'll make a video on that. यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे कम नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में एंड टॉप 10 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्लियरली इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है एंड दे हैव द मैक्सिमम एलोकेशन इन लार्ज कैप। स्मॉल कैप में बिल्कुल एलोकेशन नहीं है। इन सारे 6 फंड्स का पी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है एंड एट अ गुड लेवल। इन सारे फंड्स का हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में ही है, फॉलोड बाय आईटी सेक्टर। ओनली निपॉन एंड ईडलवाइस लार्ज कैप फंड्स का फर्स्ट हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल एंड सेकंड हाईएस्ट एनर्जी में है। नाउ फ्रेंड्स, स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों में मैं ईच 2 फंड्स में अपना अमाउंट डिवाइड करती हूँ। बट वुड आई लाइक टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ लार्ज कैप? आई डोंट थिंक सो। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर जो ओवरलैपिंग दिखेगी आपको होल्डिंग्स में, वो ओवर 50 to 60% नजर आएगी। सो हमारे अमाउंट को 2 फंड्स में डिवाइड करने का जो मोटिव है वो ही डिफीट हो जाता है। तो इन 6 में से मैं किस बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगी या कोई इंडेक्स फंड चूज करूंगी? वेल फ्रेंड्स, सेबी की क्लासिफिकेशन के बाद लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं टॉप 100 कंपनीज एज पर फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इन कंपनीज को लार्ज की जगह मेगा कैप भी बोल सकते हैं एंड ऑलरेडी इतनी ज्यादा बड़ी कंपनीज होने के वजह से इनका और ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल लिमिटेड होता है ऑब्वियसली। दस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम होता है टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। ऑल्सो लार्ज कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर्स को सबसे कम ऑप्शंस मिलते हैं स्टॉक्स पिक करने के लिए, प्लस रिटर्न पोटेंशियल कम है लार्ज कैप में। तो अगर फंड मैनेजर्स का एक भी बेट गलत हो जाए तो बाकी सही
बेट्स में से इतना रिटर्न निकल ही नहीं पाता कि ओवरऑल अच्छा अल्फा निकल सके। यही वजह है कि लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादातर फंड्स बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाते। ऊपर से आप देख ही सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में एक्सपेंस रेशियो भी काफी ज्यादा होता है, अक्सर 1% के आसपास भी, जहां पे इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.2% के आसपास है। सो ओवरऑल देखा जाए तो लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड्स को चूज करना कुड बी अ गुड कॉल कंसिडरिंग द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो एंड लोएस्ट रिस्क। आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आई एम नॉट अ फाइनेंस एडवाइजर एंड नथिंग इन दिस वीडियो इज अ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन। सो अपना रिसर्च जरूर करें कुछ भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। फॉर मोर एजुकेशनल videos on finance and investment, make sure to subscribe to the channel and click on the bell icon.